प्यारे दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं। आज का हमारा विशेष वीडियो है लाभ भाव के कौन कौन से फल रहते हैं, किस प्रकार से लाभ भाव हमें कुंडली में यदि मिले तो कैसा फलादेश रहता है और किस प्रकार से वो हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि कोई क्वेरी हो आपकी तो वो भी आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 9929782568 पर बात करके कर सकते हैं, अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तुरंत फ़ोन पे ही आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय और स्थान बताइए और तुरंत आपको फल जो भी है आपकी कुंडली का वो सूक्ष्म रूप से बता दिया जाएगा। आज लाभ भाव फल का जो हमारा चैप्टर है उसकी हम चर्चा करते हैं। लाभ भाव फलंचात कथयामि द्योतम सुरेताम जात को लोके यच्छु बतवे सदा सुखी। लाभादिभो यदा लाभे तिष्ठेत केंद्र त्रिकोणयो बहुलाभम तदा कुर्यादुच्चे सूर्या संगो अपि वा। लाभे से धनराशि स्थिते धने से केंद्र संस्थिते गुरुणा सहिते भावे गुरु लाभम विनिर्दिशेत। लाभे से विक्रमे भावे शुभ ग्रह समन्विते षड्त्रिंशे वत्सरे प्राप्ते सहस्रद्वय निष्क भाक केंद्र त्रिकोणिगे लाभनाथे शुभ समन्विते चत्वारिंशे तु संप्राप्ते सहस्रार्थ सुनिष्क भाक लाभ स्थान्य गुरुयुते धने चंद्र समन्विते भाग्यस्थान गते शुक्रे षट सहस्त्राधिपो भवेत। यानी जो हमारा निष्क लिखा है, निष्क ये पौराणिक काल में इसको सोने के सिक्के या मोहर के नाम से जाना जाता था और सोने के टुकड़े करवा करके उनको निष्क के रूप में जाना जाता था। जो कि सिक्के हों वो चौकोर भी हो सकते थे, गोल भी हो सकते थे। तो यहाँ हम भगवान पराशर जी जो मैत्रेय जी से कह रहे हैं वही फल आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि एकादश भाव का फल। ये जो हमारा लाभ भाव है, एकादश भाव लाभ भाव कहलाता है। दशम भाव जो है कर्म भाव कहलाता है। एकादश भाव में जो लाभेश हैं, यानी यदि ये शुभ हो तो जातक सदा सर्वदा के लिए सुखी होता है। लाभेश लाभ स्थान में हो या केंद्र त्रिकोण में हो, लाभेश लाभ स्थान में बैठे हों और या केंद्र में या त्रिकोण में हो या अपनी उच्च राशि में यदि अस्त अवस्था में है तो भी बहुत अच्छा योग रहता है। और अस्त होकर भी अपने यदि उच्च राशि का हो तो अधिक लाभकारक होता है। लाभेश यदि धन भाव में हो, ये जो लाभेश है यहाँ पे जो लाभ भाव के स्वामी भगवान शनिदेव है, भगवान शनिदेव यदि अपने धन भाव में बैठे हों, यहाँ पर बैठे हों तो अतिशय, और धन भाव में भी धनेश गुरु के साथ में केंद्र में बैठे हों, जो लाभेश है वो धन भाव में हो तो, और धनेश गुरु के साथ केंद्र में बैठे हों। धनेश जो है यानी धन भाव के जो स्वामी हैं जो कि शुक्रदेव कहलाते हैं, तुला राशि के, वृषभ राशि के स्वामी, वो यदि केंद्र के अंदर बैठे हों तो भी बड़ा ही अतिशय लाभकारक योग होता है। लाभेश शुभ ग्रह के साथ में तृतीय भाव में स्थित हो, लाभेश यदि शुभ ग्रह के साथ में तीसरे घर में स्थित हों तो जातक को 36 वर्ष में 2000 निष्क अर्थात सोने की मोहरों जितना धनार्जन करते हैं।
लाभाधिपति केंद्र में या त्रिकोण में 6, 8, 12 में केंद्र में या त्रिकोण में हो तो शुभ ग्रह के साथ में हो तो वह जातक 40वें वर्ष में 500 निष्क अर्थात सोने की मोहर जो होती है, सिक्के होते हैं, उसके बराबर लाभ प्राप्त करता है। और यदि एकादश में गुरु बैठे हों, एकादश भाव में, यहाँ पे लाभ भाव में गुरु बैठे हों और चंद्रमा से युक्त हों, यदि यहाँ पे चंद्रदेव से युति कर रहे हों और भाग्य स्थान में शुक्रदेव स्थित हो, यहाँ जो हमारा 9वां भाव है ये भाग्य भाव कहलाता है, और भाग्य स्थान में यदि शुक्रदेव बैठे हों तो ऐसा जातक 6000 निष्क का अधिपति होता है, अर्थात 6000 सोने की मोहरों जितना धनार्जन उसके लिए बताया गया है। और इसी क्रम में कहा गया है कि लाभ भाव से एकादश स्थान में, लाभ भाव से एकादश स्थान, ये लाभ भाव है, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी जो भाग्य भाव आएगा, लाभ भाव से एकादश स्थान में गुरु, बृहस्पति जी, बुध और चंद्रमा हो तो वह जातक, यानी कौन कौन से, गुरुदेव बृहस्पति, बुधदेव और चंद्रदेव, इनमें बैठे हों तो जातक धन धान्य रत्न आभूषणों से युक्त होता है और सर्वमान्य अर्थात लोकप्रिय होता है। लाभेश लग्न में हो, यदि लाभेश लग्न में बैठे हों, ये लग्न भाव हमारा, इसमें यदि बैठे हों, ये लग्न भाव लाभेश बैठे हों, लग्नेश 7 में हो तो 33 वर्ष प्राप्त होते होते जातक 1000 सुवर्ण निष्क का स्वामी बनता है। 33 वर्ष की आयु प्राप्त होते होते ऐसा व्यक्ति जिसके लाभेश लग्न में हो अर्थात शनिदेव लग्न में हो और लग्नेश जो लग्न भाव का स्वामी है वो यदि 7 में हो तो वह जातक 33 वर्ष की आयु प्राप्त होते होते 1000 सुवर्ण मुद्राएं जितना स्वामी बनता है। धनेश लाभ स्थान में हो, ये हमारा धन भाव का जो धनेश स्वामी है वो यदि लाभ स्थान में बैठे हों इस एकादश भाव में और लाभेश धन भाव में बैठे हों, ये लाभेश धन भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक विवाह के पश्चात बहुत ही भाग्यशाली बनता है। भ्रातृ स्थानाधिप लाभ स्थान में हो, ये जो भ्राता का स्थान है वो यदि लाभ स्थान में हो और लाभेश भ्रातृ स्थान में बैठा हो, भ्रातृ स्थान भाव में बैठा हो तो जातक को अपने बंधुओं के द्वारा धन और आभूषण आदि की प्राप्ति होती है। तथा यह भी कहा गया है कि लाभेश अपने नीच में हो अर्थात या अस्त हो 6, 8, 12वें स्थान में पाप ग्रहों के साथ हो तो भी बहुत यत्न करने पर भी जातक को लाभ नहीं होता है। ये हमारे बृहद पाराशर स्रोत में बताया गया है। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं। अच्छा लगे अपनी जानकारी बढ़ाएं, ज्योतिष में अपनी जानकारी बढ़ाएं, लोगों का कल्याण करें, लोगों को बताएं। मेरा भी कार्य जन कल्याण का ही है और मेरे को कोई किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। और मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही अच्छे अच्छे वीडियो, जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय सिया राम, जय जय हनुमान।